हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम जावा स्क्रिप्ट में बनाएंगे एआई इमेज जनरेटर जावा स्क्रिप्ट में। तो इमेज जनरेटर जैसे हमारे पास एआई के सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रॉम्प्ट हमने लिखनी होती है, वही इमेज हमारे पास बन के आ जाती है। तो पहले चेक कर लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं कुछ लिख देती हूँ, क्यूट बेबी विथ कैट। कुछ भी आप जैसी इमेज आपको चाहिए, जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। जहाँ पे जनरेटिंग लिखा आ रहा है मतलब इमेज जनरेट हो रही है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि इसने लाइव हमें जनरेट करके देनी है, तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ये आगे इमेज बिल्कुल एआई इमेज है, चेक कर सकते हैं आप। ये देखो, आप चार इमेजेस हमारे पास टोटल आनी है, आपकी मर्जी है कितनी आपने बनवानी है, तो चार ही बेसिकली सही है। अब जहाँ पे कुछ और टाइप कर देते हैं, अब लिखते हैं यहाँ पे ट्रीज विद रिवर इन टाउन, ऐसे कुछ लिख देते हैं। जनरेट पे क्लिक करो, अब देख लेते हैं क्या आता है। ये आ गया, बिल्कुल वही है जो हमने प्रॉम्प्ट लिखी है, बस वही इमेज हमें जनरेट करके दे रहा है। चार इमेजेस जनरेट करनी है, बिल्कुल एआई प्रोजेक्ट है, एआई हम यूज करेंगे इसमें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सारा कोड हटा देते हैं इधर से भी। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं HTML में हमें क्या चाहिए। CSS बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगी, इसको स्किप कर रही हूँ मैं। इसको एक क्लास ऐड कर देते हैं कंटेनर की। यहाँ पे आप पैराग्राफ में एक ये वाला आप लिख सकते हैं। ये ऊपर लिखा हुआ है ना, इसके साथ पता चल जाएगा सामने वाले को कि यहाँ पे टाइप क्या करना है। तो वो वाला कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। उसके बाद एक फॉर्म लगा लो, इसी डिव के बीच एक फॉर्म लगाओ, क्योंकि फॉर्म सबमिट करेंगे हम। यहाँ पे क्लास ऐड कर दो इसको, GEN फॉर्म मतलब जनरेट फॉर्म। इनपुट फील्ड लगाओ जिधर हमने प्रॉम्प्ट ऐड करनी है। टाइप इसकी रहेगी टेक्स्ट ही रखेंगे। एक इसको आईडी मेंशन कर दो, आईडी का नाम हम रख देते हैं यूजर प्रॉम्प्ट। यूजर प्रॉम्प्ट, यहाँ पे ऑटो कंप्लीट आप जरूर लिख देना। ऑटो कंप्लीट हम ऑफ कर देंगे, ताकि जो भी हम डाटा सर्च करेंगे ना, वो वहां पे स्टोर नहीं होना चाहिए। एक लगा लो बटन, बटन के ऊपर जनरेट लिख देते हैं, जनरेट। एक इसको दे दो बटन को टाइप बटन, एक दे दो आईडी, जनरेट नाम लिख देते हैं। बाद में एक चाहिए हमें रिजल्ट, रिजल्ट किधर आएगा। तो ये वाला जो फॉर्म है ना, ये फॉर्म टैग बंद है। जो हमारी चार इमेजेस शो होनी है, ये वाली इमेजेस, ये अलग एरिया है। चार इमेजेस हमने ग्रिड में शो करानी है, आपकी मर्जी है जैसे मर्जी शो कराओ। तो मैंने जहाँ पे CSS इसकी बना रखी है, एक अलग से डिव बना के इसको एक आईडी दे देते हैं। इसमें लोडिंग आएगा। ये लोडिंग क्या है, यहाँ पे लिखा आए जनरेटिंग, ये वाली चीज लिखी आएगी जहाँ पे जनरेटिंग लिखा आ रहा था ना। एक तो वो हो जाएगा, ताकि सामने वाले को पता चले कि इमेज जनरेट हो रही है। इसको एक और टेबल लगा दो, इसको आईडी दे दो इमेज ग्रिड। तो इसके अंदर चार इमेजेस शो हो जानी है। CSS में जाके ये आईडी जो लोडिंग वाली आईडी है ना, इसको आपने हाइड कर देना है। ये वाली आईडी, ये रही आईडी, इसको डिस्प्ले नन कर दो। फॉन्ट साइज लिखना हो लिख दो, आपकी मर्जी है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी जरूरी है, डिस्प्ले नन कर देंगे नहीं तो ये सामने से नजर आता रहेगा। अब मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, तो ये अब मेरे पास आ गया। जहाँ पे जनरेटिंग नहीं दिखा रहा है, वो तभी शो होगा जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब ये सारी CSS मैंने नहीं हटाई, इसकी ऐड की है। सबसे पहले हमें जहाँ पे चलते हैं, जावा स्क्रिप्ट कॉन्स्ट, एक वेरिएबल बना लो, इसका नाम API की रख दो। अभी इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा क्या, इन्हीं का इसी का काम है सारा, वो हम बाद में देखेंगे। कॉस्ट मैक्स, एक और इमेज बना वेरिएबल बना लो, मैक्स इमेजेस इज इक्वल टू 4। मुझे चार इमेजेस चाहिए, तो चार लिख दो। लेट, यहाँ पे लिख देते हैं एक सिलेक्टेड इमेज नंबर।
यहाँ पे नल लिख दो। एक फंक्शन बना लो, फंक्शन का नाम रख देते हैं गेट रैंडम नंबर। रैंडमली नंबर पिक कर लेगा। एक होगी, दो वैल्यू होनी है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो रैंडम वाला फॉर्मूला लगा दो, रैंडम रिटर्न कर दे। मैथ का फॉर्मूला लगाओ रैंडम का, मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट रैंडम। रैंडमली वैल्यू पिक करनी है तो मल्टीप्लाई कर दो, किससे करेगा, मैक्स माइनस मिनिमम। इन दोनों नंबर से उसको कर देगा +1। जो भी वैल्यू रहेगी उसको 1 इंक्रीमेंट कर देगा, देन मिनिमम। ये है हमारा फॉर्मूला। ये वाली ब्रैकेट इधर नहीं बंद होनी, पूरा फॉर्मूला इधर तक है, तो जहां पे 2 ब्रैकेट बंद कर दो। ये रैंडमली हमारे पास एक नंबर आ जाएगा, कितनी इमेजेस हम जनरेट करेंगे। एक और फंक्शन बना लो, फंक्शन का नाम रख देते हैं, डिसेबल करना है किसको, जनरेट बटन। ये एक फंक्शन का नाम बना लो, क्योंकि ये जनरेट बटन वाला जो ऑप्शन है ना, ये हमने डिसेबल करना है जब हमारे पास इमेजेस आ जानी है, तब ये बटन नजर नहीं आना चाहिए। इसको बस कर दो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी गेट कर लो। इसका नाम क्या था, जनरेट डॉट डिसेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। ये डिसेबल्ड ट्रू कर दो इसको। ठीक है, डिसेबल्ड मतलब ये नजर आना बंद हो जाएगा, इसी को हम बाद में शो करा देंगे। शो कब कराना है, डिसेबल्ड बस ट्रू लिखा है, इसको फॉल्स कर देंगे। यहाँ पे लिखो इनेबल, बाद में इनेबल भी करना है बटन, इनेबल। अब देखो इनेबल कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर कर दो फॉल्स बस। डिसेबल पहले हमने ट्रू किया था, डिसेबल हो जाएगा, फॉल्स कर दो फिर से नजर आ जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ, असिंक लगाओ, असिंक एक बना लो फंक्शन। फंक्शन का नाम रख दो जनरेट इमेजेस। ये फंक्शन हो गया एक, जहाँ पे पैरामीटर पास कर दो इनपुट नाम का। जहाँ पे पहले डिसेबल वाला ये वाला फंक्शन है, इसको कॉल कर दो, बटन डिसेबल हो जाएगा। जब हमारी इमेजेस जनरेट होनी है बटन हो जाएगा डिसेबल। अब यहाँ पे हम लगाते हैं कोड, कॉन्स्ट जो लोडिंग होगा, लोडिंग हमने लिखा था ना जनरेटिंग वाला, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी का नाम क्या था, लोडिंग, उसको गेट कर लो। तो वहां पे जनरेटिंग लिखा आना चाहिए, तो जहाँ पे लिख दो लोडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले। हमने इसको डिस्प्ले नन किया था, अब इसको डिस्प्ले कर दो ब्लॉक। ये प्रॉपर्टी तभी वर्क करेगी अगर सीएसएस में आपने इसको डिसेबल डिस्प्ले नन किया है, तब ये प्रॉपर्टी ब्लॉक में वर्क कर जाएगी। उसके बाद वहां पे लोडिंग लिखा नजर आ जाएगा, जहाँ पे इधर लोडिंग जनरेटिंग लिखा नजर आएगा। अब यहाँ पे चलो कॉन्स्ट, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लो, इमेज यूआरएल से लिख देती हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ दो। जो भी वो इमेज भेजेंगे ना हमें, जो भी इमेज क्रिएट होगी एआई के साथ, वो इसके अंदर आएगी। यहाँ पे लिख दो फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0। लूप लगानी है, कितनी इमेजेस जनरेट करनी है, कहाँ तक चलेगी, जो हमने मैक्स इमेजेस वाला बनाया था। टोटल हमारे पास 4 इमेजेस थी, तो 4 जहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, 4 तक लूप चलेगी। इसको कर दो ++i++। एक कॉन्स्ट वेरिएबल बना लो, इसका नाम रख दो रैंडम नंबर। रैंडम नंबर इज इक्वल टू, सबसे पहले गेट रैंडम नंबर वो जो हमने बनाया था एक फंक्शन, इसको कॉल कर लो। 1 से लेके 10,000 तक रैंडम नंबर ये पिक कर लेगा। वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। कॉन्स्ट प्रॉम्प्ट ऐड करो, वेरिएबल बना लो प्रॉम्प्ट। ये वाला सिंपल प्रेस करो escape बटन के नीचे। प्रॉम्प्ट किस में होगी, इनपुट में। इनपुट डॉलर, यहाँ पे लिख दो रैंडम नंबर, रैंडमली वो नंबर भी पिक कर लेगा, जो प्रॉम्प्ट होगी वो भी इसको मिल जाएगी। तो यहाँ पे चली गई एक वेरिएबल के अंदर प्रॉम्प्ट। अब यहाँ पे लिखो कॉस्ट रिस्पॉन्स
इज इक्वल टू अवेट लगाओ, अवेट एंड असिंक दोनों मिलके काम करेंगे, फेच करना है, एपीआई लगाएंगे। अब यहाँ पे लगानी है एपीआई। एपीआई क्या लगानी है, गूगल पे चलो, ये है इनकी वेबसाइट जो हमें फ्री में एपीआई प्रोवाइड कराएंगी एआई की। तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च करूंगी हगिंग फेस। यहाँ पे देखो इन्होंने लिखा हुआ है एआई कम्युनिटी बिल्डिंग द फ्यूचर। तो एआई की जो वेबसाइट है जो फ्री की एआई हमें एपीआई प्रोवाइड करवाती है, यहाँ पे चले जाओ। ये है इनका डैशबोर्ड, इधर आपने जाके साइन अप कर लेना है इनकी वेबसाइट पे। ईमेल एड्रेस पासवर्ड आपने एंटर करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। कोड आपने ईमेल जो भी एंटर की है वो आपने ओपन कर लेनी है। ये है मेरी ईमेल आईडी, इन्होंने मुझे एक कन्फर्म, जहाँ पे एक कन्फर्म करने के लिए लिंक भेजा था, इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल हो जाएगी वेरीफाई। ईमेल वेरीफाई करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आप आ जाएंगे जहाँ पे जो आपके पास डैशबोर्ड आएगा वो मैं दिखा देती हूँ। लॉगिन करने के बाद बैक चलते हैं, ये आपके पास मेन डैशबोर्ड आएगा। ये है हमारा, लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड आना है। आपने क्या करना है, इधर ये वाला आइकन है, सेटिंग्स पे जाना है। यहाँ पे आगे बैक लेफ्ट साइड में ये कुछ ऑप्शंस है, तो यहाँ से हमें एक चाहिए, इधर मैं दिखा देती हूँ। दो हमने यहाँ पे लगानी है, दो कीज। एक तो हमें चाहिए एपीआई की, एपीआई की हमें मिलेगी जहाँ से, इधर से एपीआई की मिलनी है। जहाँ पे चलते हैं इनकी वेबसाइट पे, बैक चलो। इधर जा तो हम डायरेक्ट चले जाते हैं डॉक्स पे, नहीं तो आपको लॉगिन करने के बाद वहां पे आपको इजीली मिल जाएगी। एक यूआरएल हमें चाहिए, तो यहाँ पे नहीं मिलेगा, मैं इधर ही चली जाती हूँ। इधर लॉगिन करने के बाद जिधर हमारा डैशबोर्ड है, ये है हमारा डैशबोर्ड। मुझे चाहिए एक एपीआई, इधर क्लिक कर लेते हैं। नहीं तो आप अगर जाके गूगल पे सर्च करो, यहाँ पे लिखो हगिंग फेस एपीआई, यहाँ पे आ जाते हैं। ये वाला लेफ्ट साइड में ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने आ जाना है, ओवरव्यू पे जाएंगे, या तो जहाँ पे ओवरव्यू पे चले जाते, चलिए सही है। हमें ना पूरा कोड जहाँ पे मिल जाएगा, तो हमें सिर्फ एपीआई चाहिए, वही फाइंड करेंगे हम। स्क्रॉल डाउन कर लो, जहाँ पे आपने आ जाना है ओवरव्यू पे जाके, ये वाला आपके पास आ जाएगा एक ऑप्शन, ये वाला। अब जहाँ पे पाइथन लिखा हुआ है, इधर जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, जावा स्क्रिप्ट पे क्लिक करो। पूरा कोड हम कॉपी नहीं करेंगे, ये आपको पूरा कोड मिल जाएगा। ये है इनका यूआरएल, ये बस कॉपी करना है, कॉपी कर लो। ये डायरेक्ट आप इनकी वेबसाइट पे जाके इसको सर्च कर सकते हैं, लॉगिन करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मिल गया, एपीआई मिल गई। यहाँ पे आके डबल कोट में पेस्ट कर दो। लास्ट में जो लिखा हुआ है जीपीटी, इसको हटा दो। ये है हमारी एपीआई, मॉडल्स तक रखेंगे, बाकी जो एक्स्ट्रा था वो हटा दो। मॉडल्स हो गया। अब यहाँ पे लिखो कॉमा, यहाँ पे लिखो कॉमा के बाद एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करो, जहाँ पे इन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है कैसे लगाना है, ये है। इधर देखो कॉमा, बिल्कुल ऐसे ही है। इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं, इधर से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर दो पेस्ट। यहाँ पे हेडर्स लिखा हुआ है, हेडर्स में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऑथराइजेशन, इधर कुछ और ऐड करेंगे, इसको कर दो इधर से एंटर, इसको लिखा ही रहने दो। इधर इधर कुछ और ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखो डबल कोट्स में कंटेंट टाइप, यहाँ पे लिख दो एप्लीकेशन स्लैश जेसन, जेसन में हमें चाहिए, यहाँ पे लिख दो कॉमा। ये वाली जो सारी चीजें हैं इसको हम डबल कोट्स में लिख देंगे, डबल कोट्स, मेथड भी डबल कोट्स में लिख दो। मेथड पोस्ट, मेथड को रहने देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, कुछ गलती ना हो बस। यहाँ पे आ गया मेथड पोस्ट रहेगा। ये वाला जो मेथड पोस्ट है इसको आप हटा के इधर ऊपर लिख सकते हैं हेडर, हेडर के बाद यहाँ पे टॉप पे मेथड पोस्ट, यहाँ पे लिख दो
तो हेडर्स में क्या रहेगा, एक कंटेंट टाइप रहेगी, एक ऑथराइजेशन रहेगी। तो यहाँ पे एपीआई टोकन लिखा हुआ ना, इधर आप अपना वो वाला वेरिएबल लिखो, ये वाला एपीआई की। अब एपीआई की जहाँ पे काम करेगी, सारा काम एपीआई की का है, इसको अभी हम जनरेट करेंगे बाद में। यहाँ पे लिख दो कॉमा, देन यहाँ पर इधर बंद कर देते हैं, ये वाली ब्रैकेट यहाँ पे हो गई बंद। ये आ गया बॉडी जेसन स्ट्रिंगीफाई। इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे, यहाँ पे चलते हैं, स्ट्रिंगीफाई तक ओके है। यहाँ पे लिख दो कर्ली ब्रैकेट के बीच इनपुट्स स्लैश प्रॉम्प्ट, यहाँ पे अपनी जो प्रॉम्प्ट वाला वेरिएबल है वो पास कर दो। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट ये वाला कोड। यहाँ पे लगाओ इफ नॉट रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स ओके नहीं है, हमारी इमेज नहीं जनरेट हुई, सिंपल एक अलर्ट मैसेज आ जाए फील्ड का। तो ये तभी वर्क करेगा अगर इमेज जनरेट नहीं होती। तो हमारे पास इमेज अभी जनरेट नहीं होगी, तो हमारे पास एक अलर्ट आ जाएगा, क्यूट बेबी जनरेट। अच्छा, अभी हमने पूरा कोड नहीं किया। यहाँ पे लिखो तो एक अलर्ट आ जाएगा अगर वर्क नहीं किया, अगर कोड वर्क नहीं करेगा तो अलर्ट आ जाएगा, अगर कर गया तो क्या होगा, इस ब्रैकेट के बाद लिखो कॉन्स्ट, यहाँ पे लिखो तो ब्लॉब इज इक्वल टू, अवेट लगाओ रिस्पॉन्स डॉट ब्लॉब। ये ब्लॉब एक लाइब्रेरी है जावा स्क्रिप्ट की, इमेजेस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, बहुत कुछ इसके साथ कर सकते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे इमेजेस क्रिएट और डाउनलोड करने के लिए। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बना लो, img यूआरएल नाम लिख देते हैं इसका, यूआरएल डॉट क्रिएट करना है एक क्या, ऑब्जेक्ट यूआरएल, सेम ऐसे ही लिखना है ब्लॉब। ये है इमेज जनरेट करने का एक तरीका जावा स्क्रिप्ट में। इमेज जो हमने इमेज यूआरएल्स ऊपर एक वेरिएबल बनाया था वो लिखना है डॉट पुश, मतलब इंसर्ट कर दो किसको, ये वाला जो इमेज यूआरएल है इसको इस वेरिएबल के अंदर कर दो इंसर्ट। देन कॉस्ट एक इमेज बना लो एक वेरिएबल, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कर लो एक एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट कौन सा, img टैग, क्योंकि अभी तक हमने कहीं भी img टैग नहीं लगाया जिधर इमेज शो होनी है। img डॉट सोर्स भी बनाना पड़ेगा, तो सोर्स क्या रहेगा, जो इसके अंदर आएगा, तो ये सोर्स हमें खुद बना के दे देंगे, इसके अंदर सोर्स आ जाएगा। img डॉट अल्ट भी लगा दो, क्या नाम लिखा रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं अल्ट डॉलर, वेरिएबल पास कर दो अपना, क्या लिखेंगे i+1, जो भी इमेज आती रहेगी वहां पे अल्ट 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 लगता रहेगा। img डॉट ऑन क्लिक, जब कोई बंदा इमेज पे क्लिक करेगा जो उन्होंने भेजनी है जनरेट करके डाउनलोड होनी चाहिए, तो यहाँ पे लिख दो डाउनलोड इमेज। तो ये वाला एक फंक्शन बना लेंगे इमेज डाउनलोड करने का बाद में, अभी फिलहाल इसको कॉल करके छोड़ दो। किसको डाउनलोड करना है, img यूआरएल में जो भी इमेज होगी आई को साथ में कर दो क्योंकि 4 इमेजेस आनी है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, किधर शो करानी है, इमेज ग्रिड वाली जो आईडी बनाई थी जिधर हमारा रिजल्ट जाएगा उसमें कर दो अपेंड चाइल्ड, किसको करना है, img को, इसके साथ हमारी इमेज इस ग्रिड में शो होनी स्टार्ट हो जाएगी इधर। देन यहाँ पे लगा दो लोडिंग, जो लिखा होगा लोडिंग डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इज इक्वल टू नन, लोडिंग फिर जनरेटिंग नहीं लिखा रहेगा, इनेबल कर देंगे, जनरेट बटन को इनेबल कर दो। अब करो इसको रिफ्रेश, इंस्पेक्ट करो, अभी यहाँ पे इमेज जनरेट नहीं होनी क्योंकि अभी हमने एपीआई की नहीं बनाई। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं फील्ड का मैसेज। अच्छा, ये हमने इवेंट लिसनर नहीं लगाया अभी तक, जब कोई बंदा क्लिक करेगा तो इवेंट लिसनर लगाना पड़ेगा, इधर ही लगाओ इसके नीचे जहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बटन वाली आईडी जनरेट, इसको गेट कर लो, डॉट लगाओ
ऐड इवेंट लिस्टर, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा, यहाँ पे लगाओ क्लिक का फंक्शन। जब कोई बंदा क्लिक करेगा, एरो फंक्शन बना लो। क्या होगा इसमें, कॉस्ट इनपुट नाम का एक वेरिएबल बनाओ, इसके अंदर लिख लो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सी, यूजर प्रॉम्प्ट वाली। जो यूजर प्रॉम्प्ट वाली आईडी है उसको गेट कर लो, उसकी जो भी वैल्यू रहेगी गेट करके इस वेरिएबल के अंदर हमने लिख ली। जनरेट इमेज वाला जो फंक्शन है उसको कर दो कॉल, इसमें इनपुट को कर दो पास, तो वो वर्किंग में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे करूंगी क्यूट बेबी सर्च, जनरेट, जनरेटिंग लिखा आ गया, तो यहाँ पे फील्ड आ गया क्योंकि हमने अभी तक एपीआई नहीं बनाई, यहाँ पे एपीआई का आ रहा है, ठीक है, ये वाला 4 बार ये फील्ड आ गया क्योंकि 4 इमेजेस जनरेट करनी है। ऑल्ट भी यहाँ पे लिखा आ गया, ये देखो ऑल्ट 1 2 3 4, ये हमने I+1 किया था ना, तो आप ऑल्ट की जगह जो मर्जी लिख दो, तो वही इमेज के ऊपर नजर आ जाएगा। इमेज टैग भी यहाँ पे वर्क कर गया, इमेज टैग जनरेट हो चुका है। अब बारी आती है एपीआई की। एपीआई की बनानी है हमने, जहाँ पे JPay की लिखा हुआ है ना, इधर इनकी वेबसाइट पे चलो, जिधर आपने लॉगिन किया है, जे वाला डैशबोर्ड आपके पास आएगा लॉगिन करने के बाद। इधर आपने क्लिक करना है जिधर हमारी प्रोफाइल है, सेटिंग्स पे जाओ, लेफ्ट साइड में ये सब कुछ है, यहाँ पे एक्सेस टोकन्स लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करो। ये है हमारे टोकन्स, मतलब एपीआई कीज। तो इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, मैं ये पहले वाली जो बनाई है इसको डिलीट कर देती हूँ, कन्फर्म। तो जहाँ पे न्यू टोकन पे क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे लिख दो कुछ भी, किसके लिए चाहिए मैं वेबसाइट लिख देती हूँ। रीड राइट दोनों में से कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट कर लो रीड कर लो, दोनों का काम इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वर्क कर जाएगी। तो यहाँ पे जनरेट आ गया, एक नई हमारे पास की आ गई, इसको कॉपी कर लो, इस कॉपी को यहाँ पे कर दो पेस्ट। तो ये होती है हमारी एक एपीआई की। इसको करो रिफ्रेश, यहाँ पे सर्च करो कुछ क्यूट बेबी जनरेट, अब चेक कर लेते हैं, अभी भी फील्ड आ गया। इधर जाके, इधर गया, कोड सारा सही है, बस हमें एपीआई की बिल्कुल सही चाहिए। इन सबको मैं डिलीट कर रही हूँ, सारी एपीआई जितनी मैंने पहले जनरेट की है, एक नई एपीआई जनरेट करते हैं, कन्फर्म। अब इसको कर देते हैं रिफ्रेश, न्यू टोकन पे क्लिक कर लो, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोजेक्ट, रीड वाली अब कर लेते हैं जनरेट की, कॉपी, यहाँ पे आके पेस्ट कर दो, इसको कर दो रिफ्रेश, क्यूट बेबी गर्ल, 404 पेज आ रहा है, मतलब उसको वो वाली एपीआई अभी मिली नहीं। मैं एक बार कोड चेक कर लेती हूँ फिर से, 4 बार आना है, हो गया 4। यहाँ पे सारा कोड हमारा सही है, बस एपीआई में है, चेक कर लेते हैं। इधर HTTPS मॉडल्स, यहाँ पे ना हमने मॉडल्स तक तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन हमने इसको बताया नहीं है। मैं जहाँ पे इसको बोलूंगी कि मैंने प्रॉम्प्ट को इधर से फेच करना है, तो वो हमें लगाना पड़ेगा, आपने सेम कोड लगाना है, स्लैश, यहाँ पे लिखो प्रॉम्प्ट हीरो स्लैश ओपन जर्नी। तो ये हमें 2 कीवर्ड लगाने पड़ेंगे एपीआई के साथ, ये आपको वहां पे नहीं मिलेंगे जिधर से आपने कॉपी पेस्ट करना है, इधर से नहीं मिलने में दिखा भी देती हूँ, जहाँ पे नहीं मिलेंगे, ये देखो, इधर से हम इनको खुद बताएंगे कि हमने जे चीज सर्च करनी है। प्रॉम्प्ट हीरो एंड ओपन जर्नी दोनों कर दो, अब इसको रिफ्रेश करो, क्यूट बेबी। नहीं तो हमें एक एपीआई फिर से जनरेट करनी पड़ेगी, अगर ना जनरेट हुई इमेज। इमेज हो गई जनरेट,
और टेस्ट कर लेते हैं। 4 हो गई। अब यहाँ पे मैं कुछ और सर्च कर देती हूँ। क्यूट बेबी गर्ल विद कैट। कुछ भी सर्च कर लो, जैसे प्रॉम्प्ट हम लिखते ही हैं। ये टेक्स्ट टू इमेज एआई प्रोजेक्ट है। जनरेटिंग अभी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो जे वाली जो है ना, इनको अभी हमने क्लियर नहीं किया, तो पहले जे वाले कोड लगा देते हैं कि उसके बाद जो पूरा क्लियर हो जाए, जो भी हमारा ग्रिड है उसको क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कोड बना देती हूँ अलग से, जो छोटी छोटी चीजें हमारे लिए काम आएगी। इधर एक फंक्शन बनाओ, इसका नाम रख दो क्लियर इमेज ग्रिड। यहाँ पे लिख दो कॉन्स्ट, वेरिएबल बना लो इमेज ग्रिड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। किसको करना है? इमेज ग्रिड को क्लियर करना है, ताकि नई सर्च हम कर पाए। यहाँ पे लिख दो जो इमेज ग्रिड हमने वेरिएबल अभी बनाया है, इसको डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक। इसको कर दो ब्लैंक। इसको कॉपी कर लो। इसको हम कॉल करेंगे जाके जनरेट इमेज वाले जहाँ पे फंक्शन में, जहाँ पे ये हो जाएगा क्लियर। रिफ्रेश। यहाँ पे देखो क्यूट बेबी गर्ल विद कैट जनरेट। थोड़ा सा ही टाइम लेगा जनरेट करने के लिए, जैसे यही हमारे पास काम करती ही है। अब जहाँ पे हमारे पास 3 इमेजेस आई है, जे वाली नहीं आई, इसको ओपन कर लो। यहाँ पे डाउनलोड इमेज इज नॉट डिफाइंड, इसको हम पहले जे वाले कर लेते हैं। इमेज को डाउनलोड करना है, डाउनलोड जे वाला कॉपी। डाउनलोड का कोड लगा देते हैं। इमेज को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो ये जरूरी है, क्योंकि इमेज जनरेट करने का फायदा क्या है जब हम डाउनलोड नहीं कर पाए। फंक्शन हो गया डाउनलोड इमेज। कैसे करेंगे डाउनलोड? कॉस्ट इधर लगा दो सबसे पहले। जो हमने पहले वेरिएबल बनाए थे, एक तो था img URL वाला, साथ में इमेज नंबर। इमेज इमेज नंबर कोई है भी है हमारे पास। इमेज नंबर किधर लगाया था हमने? मुझे लगता है कुछ और नाम लिखा होगा उसका। एक जे हो गया img। इधर एक पैरामीटर बनाना है हमने। चलिए इमेज नंबर ही रहने दो, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। यहाँ पे एक कॉन्स्ट बना लो, वेरिएबल लिंक इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट कर लो एक एलिमेंट। कौन सा? एंकर टैग ए। इसके साथ इमेज डाउनलोड हो जाएगी। लिंक डॉट href इज इक्वल टू img URL। ये वाला वेरिएबल है, इसको हमने लिंक में डाल देना है, मतलब एंकर टैग में इसको डाउनलोड करेंगे। लिंक डॉट डाउनलोड इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखो इमेज इज इक्वल टू डॉलर। यहाँ पे लिखो अपना वेरिएबल कौन सा? इमेज नंबर। तो इधर हम इसको डिफाइन कर देंगे +1 डॉट जेपीजी। जो ऊपर लिखा आएगा कुछ ऐसा ही आएगा। डाउनलोड करके दिखाती हूँ क्या नाम रहेगा उसका। लिंक डॉट क्लिक।
कोई बंदा क्लिक करेगा तो डाउनलोड हो जाए इमेज। क्यूट बेबी बॉय। अब यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आएगी एपीआई में, वो मैं बताती हूँ क्या आनी है। पहले इसको डाउनलोड करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे किसी इमेज पे क्लिक करो तो वो हो गई डाउनलोड। ये रहा इमेज इज इक्वल टू 1.jpg। ओपन फाइल जे लिंक लगेगा एंकर टैग, जे इमेज इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है तो जे हमने ये वाला लगाया हुआ है। इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकती हैं। +1 वो 1 2 3 ऐसे काउंट करता रहेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आनी है, इनकी वेबसाइट पे चलो। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है ना बिलिंग, तो ये वाली हो सकता है जितनी बार आप अगर मैक्सिमम बहुत ज्यादा आप इमेजेस डाउनलोड कर रहे हैं, बार बार आप इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो इसकी कोई लिमिट होगी। वो लिमिट जब आप क्रॉस कर जाएंगे देन आपको इनके पे करना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं देन आप जहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत जितनी भी इमेजेस हैं वो अभी जहाँ पे कंफर्म नहीं है मुझे कितनी आप जनरेट कर सकते हैं। तो अगर वो आपने लिमिट एक्सीड कर दी, ठीक है, उससे ज़्यादा आपने इमेजेस डाउनलोड कर ली, देन आपको यहाँ पर पैसे देने पड़ेंगे। तो उसके बाद ये एपीआई बंद हो जाएगी। जहाँ पे नई एपीआई आप हर बार बना सकते हैं अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आ गई एपीआई में। ये वाली जो एपीआई की है ना, बस प्रॉब्लम इसी में आनी है। अगर कोई प्रॉब्लम आए ना, अगर आपके पास इमेजेस यहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही, इधर कोई एरर आ जाएगी, 404 की एरर। 404 यहाँ पे इसको जब मिलेगी नहीं, ठीक है, आईपी नहीं मिलेगी तो जहाँ पे एरर आ जाएगी, तब आपने क्या करना है, इसको डिलीट करके ये वाली जो आईपी है एपीआई की, इसको डिलीट करके न्यू न्यू टोकन आपने बना लेना है। तो जहां से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, रिफ्रेश भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बजाय आप डिलीट कर दो तो आपके पास बिल्कुल फिर से ये वर्क करने लग जाएगी। अब जहाँ से हमारा पूरा कोड हो तो गया कंप्लीट। सारी इमेजेस से एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कुछ और सर्च करके। इसका नाम हम रख देते हैं, कुछ नया सर्च करते हैं। ओल्ड मैन सिटिंग विद बेबी गर्ल ऑन चेयर। चेक कर लेते हैं क्या आई गई हमारे पास आउटपुट। ये आ गया, बिल्कुल वही प्रॉम्प्ट जो हम लिख रहे हैं बस वही हमारे पास आउटपुट आ रही है। ये देखो, कुछ भी आप जनरेट कर सकते हैं आपकी अपनी मर्जी से। इसी को हम एआई बोलते हैं। कंप्लीट हमारा हो गया प्रोजेक्ट एआई का। तो इसको आप बना सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट, ग्रेजुएशन में दिखा सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।